کرتے बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद के थिएटर्स खुल गए लेकिन ड्रामा पेश न किया जा सका। थिएटर्स मालिकान और जिला इंतजामिया के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जिला इंतजामिया ने थिएटर्स की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम करने की शर्त रख दी। थिएटर्स मालिकान ने जिला इंतजामिया के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि पाबंदी के बाद जो है थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन 13 सितंबर को वज़ीर इत्तलात व सकाफत और जो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो है थिएटर्स को फिल फार खोलने की हिदायत जारी की गई थी। अब दूसरी जानिब जो है थिएटर्स तो खुल गए लेकिन वहाँ पे जो है ड्रामा जो है वो नहीं बहाल हो सका, जिसकी बड़ी वजह ये है कि जो ज़िला इंतजामिया थी उसकी जानिब से 5 SOPs जो है वो दिए गए थे, जो कि थिएटर जो मालकान है उन्हें जो है वो उस पर लाजमी जो है वो उतरना था। जिन 5 SOPs में सबसे पहला SOPs ये था कि एक जो है वो थिएटर में जो है वो क्लॉक लगाई जाए, दूसरा जो है फ्लैक्स लगाई जाए जिसमें जो है वो ड्रामे का नाम लिखा जाए, तीसरा जो है फुल ड्रेस रिहर्सल की जाए, और चौथा उसमें ये था SOPs में कि उसमें तमाम जो ड्रामे हैं उसमें जो है वो 5 गाने हो गए। 5वां जो था SOP उसमें ये जिला इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि तमाम जो थिएटर्स में जो है वो मॉनिटरिंग कैमरे लगाए जाए जिसकी जो एक्सेस है वो जिला इंतजामिया यानी कि DC ऑफिस में हो, जिसमें जो है वो थिएटर्स मालकान और दूसरी जानिब जो है जिला इंतजामिया के दरमियान एक नया जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया है। 13 सितंबर को जो है वज़ीर इत्तलात व सकाफत की जानिब से ये कहा गया था कि थिएटर्स को बहाल कर दिया जाए, लेकिन एक हफ्ता गुजरने को है, थिएटर्स तो खुल गए लेकिन वहाँ पे ड्रामे जो है वो नहीं लग सके। जो थिएटर्स मालकान है उन्होंने जो है वो जिला इंतजामिया के मतहत काम करने से जो है इनकार कर दिया है। जो थिएटर्स मालकान है उनका ये कहना है कि थिएटर्स में कैमरे जो है CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हम जो है इनकी एक्सेस जो है वो हम जिला इंतजामिया या DC ऑफिस को नहीं देंगे। दूसरी जानिब जो जिला इंतजामिया उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक कोई भी जो है वो थिएटर मालकान या थिएटर जो है 5 SOPs पूरे नहीं किया जाए करेगा तब तक जो है वो ड्रामा यहाँ पे बहाल नहीं किया जाएगा। तो एक हफ्ता जो है वो गुजरने को है, थिएटर्स तो खुल गए हैं लेकिन उन पे जो ड्रामे जो हैं वो अभी तक यहाँ पे बहाल नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो थिएटर्स की शायकीन है और दूसरे जो शहरी हैं वो काफ़ी जो है मायूस दिखाई दे रही हैं। थिएटर्स मालकान का जो यही कहना है कि जल्द अज जल्द हमारे जो इस मामलात को तय पाए जाए। थिएटर्स मालकान की जानिब से 4 SOPs जो है वो मान लिए गए हैं, लेकिन जो जिला इंतजामिया की जानिब से मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम करने की जो शर्त है उसे जो है वो थिएटर्स मालकान ने मानने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो 4 हम मुतालबात जो है वो मान रहे हैं, SOPs जो है जिला इंतजामिया की जानिब से दिए गए थे वो मान रहे हैं, लेकिन जो 5वां SOPs है वो गैर आईनी है, तो थिएटर्स मालकान की जानिब से उसे मानने से जो है इनकार कर दिया गया है। लेकिन अभी जो है जिला इंतजामिया और थिएटर मालकान की जानिब से इस हवाले से कोई मुज़ाकरात तय नहीं पाए, जिस पे जो है थिएटर के शायकीन उससे वो बस्ता अमला और फनकार जो है काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। फनकारों की जानिब से जो है थिएटर्स खुलने पर जो है खुशी का इजहार किया गया था, लेकिन दूसरी जानिब जब ड्रामा नहीं दिखाया गया तो फनकारों की जानिब से भी ये कहना है कि जल्द अज जल्द मामला को जो है वो हल किया जाए। अगर जो है थिएटर मालकान और फनकारों की जानिब से 4 जो है SOPs पे अमल किया जा रहा है तो जिला इंतजामिया और वज़ीर इत्तलात व सकाफत को भी ये चाहिए कि कुछ जो है वो 5वां जो कैमरों वाला मामला है उस पर जो है वो ज़ेरे गौर किया जाए और थिएटर्स को जो है वो जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। थिएटर का जिला इंतजामिया के मातहत काम करने से इनकार। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ट्रेन और कार्गो के किराए में 5% इजाफा कर दिया गया। रेलवे के किराए में गुज़िश्ता 2 माह में तीसरी बार इजाफा हुआ है। मुसाफिर महकमा रेलवे पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत ने सस्ता सफ़र भी महंगा कर दिया है, हुकूमत होश के नाखून ले। ट्रेन और कार्गो के किरायों में 5% तक इजाफा। रेलवे के किरायों में गुज़िश्ता 2 माह में तीसरी बार इजाफा। मुसाफिर महकमा रेलवे पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत ने सस्ता सफ़र भी महंगा कर दिया, हुकूमत होश के नाखून ले। रेल की सवारी है ये गरीबों की सवारी है और लोग इसमें सफ़र करना बहुत ही क्योंकि सस्ता है, लोग इसको प्रेफर करते हैं कि जो बस और दूसरी वैगनों की निस्बत ट्रेन में सफ़र करें, क्योंकि ये बड़ी सिक्योर और सेफ्टी है। यहाँ पर बड़ा सिस्टम है और किराए भी इसके बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन ये पता नहीं क्या बात है कि जो जिस चीज़ से भी लोगों को रिलीफ पहुँचता है वही चीज़ लोगों की पहुँच से दूर कर दी जाती है और किराए में होश हरबा इजाफा हो गया है, जिससे आम आदमी इस काबिल ही नहीं रहा कि वो ट्रेन में सफ़र कर सके। किरायों में कमी लाई जा सके, जाकर जो मुसाफिर हैं परदेसी हैं वो आराम से यहाँ से दूसरे शहर जा सकें। अगर बात की जाए किरायों की, दूसरी जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उनके किराए तो ज़्यादा हैं ही, इसके अलावा रेलवे के किराए भी काफ़ी ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से मुसाफिर हैं। मैंने यहाँ से अब लाहौर जाना है, मैं अगर किराए की काफ़ी ज़्यादा किराया हो गया।
फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी की रोकथाम, एंटी स्मोक कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। पीडीएम में महकमा माहौलियात, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुक्काम कंट्रोल रूम का हिस्सा होंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद एंटी स्मोक कंट्रोल रूम के सरबराह होंगे। मजीद जानते हैं इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई माहौलियाती फ़िज़ाई आलूदगी के बायस फैसलाबाद में सूबा भर में एंटी स्मोक कंट्रोल रूम्स बनाने की हदायत जारी की गई हैं। पीडीएम में महकमा माहौलियात और महकमा जंगलात के इश्तराक से जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से जो है वो कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी की गई हैं कि तमाम अजला में एंटी स्मोक कंट्रोल रूम्स बनाकर फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से जो है वो डेली तौर पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स और दीगर जो तमाम तर जो जितनी भी फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से जो है अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि महकमा इंडस्ट्रीज़ और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। महकमा इंडस्ट्री जो है वो धुआं छोड़ने वाली जितनी भी जो चिमनियाँ और इसके साथ साथ जो है वो महकमा माहौलियात इंडस्ट्रियल यूनिट, ऐसे यूनिट्स जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। और जबकि महकमा जंगलात जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ देगा। तमाम डीसीज़ को हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम अजला में एंटी स्मोक कंट्रोल रूम जो है वो फ़ाल किए जाएँ और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से तमाम इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो वाटर एक्सिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद जवाद सरदार की भट्टा मालिकान से मुलाकात हुई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और स्मोक रूल पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात ने ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। टोपा टेक्सिंग में महकमा माहौलियात की जानब से भट्टा एसोसिएशन को जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की एसओपीज़ और जो है वो नए स्मोक रूल्स 2023 के से आगाही के लिए जो है वो एक इजलास डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने की। ताम महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर शमीम अहमद खान ने जो है वो भट्टा मालकान को जो है वो नए स्मोक रूल्स के बारे आगाही दी और उनके एसओपीज़ बताई। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइएगा कि नए स्मोक रूल्स जो है वो क्या है और आज की मीटिंग में जो है वो क्या क्या फैसले किए गए? जी, आज हमारी भट्टा एसोसिएशन के साथ मीटिंग थी जिसमें हमने उनको स्मोक रूल्स के बारे में आगाही दी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शंस है, वो भी उन्हें बताया है और उन्हें बताया कि स्मोक रूल्स के तहत 1 लाख से 5 लाख तक उन्हें जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा भट्टा डिमोलिश भी हो सकता है और पानी वगैरह भी डाला जा सकता है। तो इस हवाले से हमारी गुजारिश है तमाम लोगों से भी वो इस हवाले से हमारे साथ ताउन करें और आलूदगी को कम से कम मतलब कि अपना रोल अदा करें। सर, आप बताइएगा इससे पहले जो जुर्माने की वो लिमिट कितनी थी, अब जो है वो नए स्मोक रूल में क्या लिमिट को बढ़ाया गया? हाँ जी बिल्कुल, इससे पहले 1 लाख रुपए तक था जुर्माना, जबकि अब 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना कर दिया गया। जी बिल्कुल, जो है वो भारी जुर्माने जो है वो अदा करने पड़ेंगे। इस हवाले से उन्होंने जो है वो भट्टा मालकान को जो है वो वाज़ेह तौर पर हदायत दे दी हैं कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले और ख़ास तौर पर जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी एसओपीज़ को फॉलो ना करने वाले भट्टा मालकान के खिलाफ जो है वो उनके गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। इस हवाले से जो है उनको नए स्मोक रूल्स के तहत जो है वो भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। तमाम इस हवाले से उन्होंने जो है वो तमाम तर शहरियों से जो है वो अपील किया है कि वो माहौल दोस्त होने का अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद फुटसल ग्राउंड से महरूम। फुटसल के खिलाड़ी खेलने के लिए तरस गए। चेयरमैन फुटसल एसोसिएशन फैसलाबाद नसीम अहमद ने जिला इंतजामिया से ग्राउंड का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, ज़िलाई इंतजामिया का कोई भी बड़ा अफसर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो फुटसाल के लिए एक भी ग्राउंड जो है वो नहीं दे सके, जिसके बायस खिलाड़ी परेशान और खासकर जो है वो ऑफिशियल्स और ओहदेदारान जो है वो परेशान। उनका ये कहना है कि फुटसाल की गेम करवाना नहायत मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ चेयरमैन फैसलाबाद मौजूद हैं, नसीब साहब, उनसे जानते हैं सर कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है और क्या ज़िलाई इंतजामिया या बड़े अफसरान इसके तरफ तवज्जो नहीं देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि फैसलाबाद में कोई भी ग्राउंड फुटसाल का नहीं है और इंतज़ामिया का इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि ये भी एक अच्छी गेम है और उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इंतज़ामिया है कि वो जब किसी से बात करते हैं तो वो बेबसी का इजहार कर देते हैं, कोई ना कोई इशूज़ वो ऐसा बता देते हैं कि जिसकी वजह से ये खेल जो है ना फैसलाबाद में
जो ना वो ख़त्म दिखाई दे रहा है। नाम ही से 2 माह पहले जो टूर्नामेंट करवाया था वो भी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे ग्राउंड तो वैसे है ही नहीं, वो या कोई स्पेशल ग्राउंड, लेकिन वो भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमें करवाया था, वो वहाँ पे ये सहूलत मुयसर थी। तो वो भी रिक्वेस्ट की थी इंतज़ामिया से, तो वो उनकी मेहरबानी थी कि जो डिवीज़न स्पोर्ट्स अफसर हैं और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनकी काविशों से ये जो टूर्नामेंट हमने करवाया था, ताकि लोगों को पता चले ये एक गेम है और बहुत ही दिलचस्प गेम है। जिस तरह फुटबॉल एक बहुत दिलचस्प और लोग शौक से देखते हैं। बिल्कुल, अगर ग्राउंड ही नहीं होगी तो प्लेयर कहां से निकलेंगे? नए बच्चे जो है वो खेलों की तरफ आए, ना कि नशे जैसी लानत की तरफ जो है वो तवज्जो देते नहीं। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। माह रबीउल अव्वल का आगाज होते ही आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खुशियां मनाई जा रही हैं। लालिया में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली नवाब चौक से शुरू हुई और जामिया मस्जिद रोड, जंग रोड से होती हुई मरकजी दफ्तर मिनहाजुल कुरान में इख्तिताम पजीर हुई।